जो कहते हैं ना कि पजामा गीला हो गया, बाबा जब दहाड़ते हैं तो जो ऐसे अराजक तत्व हैं तो पजामा उनका ढीला ही हो जाता है। यूपी में जो बुलडोजर की राजनीति चल रही है वो आपके विचार से कैसी है? देखिए, बुलडोजर जो चल रहा है, बाबा बुलडोजर जो चलवा रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नंबर 1 का काम चल रहा है। उसका कारण है जो अपराधी हैं, अपराध करते हैं, वो इससे भय खा करके कुछ कम हो रहा है जो अपराध की संख्या है। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, और वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन बाबा ने कुछ कंट्रोल किए हैं। और अगर ये बाबा अपनी पूरी ताकत दिखा पाएँ तो बहुत बेटर रहेगा। उनके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी दबाव ही रहता होगा राजनीतिक, और जिसके कारण से वो अपना फुल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। अगर बाबा फुल फॉर्म में आ जाए तो मैं कहता हूं कि एक भी अपराधी रोड पर नहीं निकलेगा। उसका डर के कारण उसकी हिम्मत खराब हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि पजामा गीला हो गया, बाबा जब दहाड़ते हैं तो जो ऐसे अराजक तत्व हैं तो पजामा उनका ढीला ही हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देता हूं बाबा को कि आप अपना जो है एक्शन ऐसे लेते रहिए, रोकिए मत। किसी का भी दबाव आए लेकिन आप एक्शन मत रोकिए और चलते रहिए उसी फॉर्म में। जहाँ तक विपक्ष की बात आप करेंगे, विपक्ष तो हमेशा अपना रोना रोता रहता है, उसके पास तो कुछ है नहीं। अपराधियों को शरण देना उसका काम है। तो आप सपा को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, बसपा को भी देख लीजिए। पहले बसपा कुछ सही थी, लेकिन बाद में जब सरकार में आई तो बसपा का भी वही हाल हो गया कि अपराधियों को शरण देना प्रारंभ कर दिए। और परिवारवाद तो इन लोगों की पार्टियों में सनातनी चली आ रही है कि जब से ही हुए हैं, कि जब से ये लोगों ने होश संभाला है, अपने परिवार दर परिवार को ही उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो जो है परिवारवाद के खिलाफ रहा, और इसी के कारण यह पार्टी आज विश्व स्तर पर गई है। और अभी आप देखिए, अभी जल्द ही 2 दिन की कहानी है कि G7 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, और जिस राष्ट्रपति से मिलने के लिए लोग लाइन लगाते थे, आज वही राष्ट्रपति दौड़ करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए दौड़ के आता है। तो एक कम बड़ी बात नहीं है। अमेरिका विश्व का नंबर 1 ताकतवर देश है, और उसके राष्ट्रपति या करके हमारे प्रधानमंत्री से दौड़ करके हाथ मिलाते हैं। कम गर्व की बात है? ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये है। तो योगी जी की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? संपूर्ण रूप से उनकी नीतियों से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने सबका ख्याल रखा। उन्होंने कभी किसी के लिए 2 आंख नहीं किए। हाँ, 2 आंख किसके लिए किए? एक सामान्य स्तर जीवन जीने वाला आदमी, और दूसरा जो अपराधी प्रवृत्ति का है। तो उन्होंने क्या किया? अपराधियों पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो शासन अनुशासन का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार का आपको अनैतिक कार्य हम नहीं करने देंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये सब आप अपने अंदर लाइए, तभी आप उत्तर प्रदेश में रहिए। अन्यथा यूपी छोड़ करके जाइए, कब गाड़ी पलट जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है? तो मैं बाबा जी से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का तनी जल्दी गाड़ी पलटवाएं, देर न किया करें। लंबा खिंच जाता है तो मजा बेकार हो जाता है। योगी जी में आप प्रधानमंत्री मटेरियल देखते हैं? देखिए, अभी जो है इस क्वेश्चन पे, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देना भी उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए बहुत ही परिपक्व है और सुटेबल है। हाँ, उनके रिटायर होने के बाद ये जरूर उसके योग्य हैं और इनको बनना भी चाहिए। और पार्टी के सभी कार्यकर्ता या सभी पदाधिकारी मिल करके योगी जी को एक नेतृत्व प्रदान करें, जिससे वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिलहाल अभी कम से कम 5-7 भविष्य में, और लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट चुनाव होने वाला है उसमें मोदी जी ही मेन मुखौटा रहेंगे, मेन चेहरा रहेगा, और उन्हीं को बनना भी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे मोदी जी रिटायर होने के लायक नहीं है। तो 2029 के बाद जो है योगी जी सही रहेंगे, और तब तक वो परिपक्व हो जाएंगे। 2-3 साल, 2-3 अपना पंचवर्षीय योजना वो मुख्यमंत्री पद भी संभाल लेंगे, और उनको अनुभव भी बहुत अच्छा हो जाएगा।